गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आज 9th क्लास के बच्चों के लिए 6th लेसन के जो बचे हुए श्लोक हैं वो आगे बढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी आपके यूनिट टेस्ट होने हैं। यूनिट टेस्ट के लिए आपको जो है आप टेस्ट के लिए लिख लें। आप जो है 2nd लेसन, 3rd लेसन और 4th लेसन, ये 3 लेसन जो हैं इसके प्रश्न उत्तर, ग्रामर, जो भी फिल अप द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम है, ये सारा आप तैयार करेंगे, है ना। तो गद्यांश तो आएंगे नहीं, इसको क्वेश्चन आंसर संभव नहीं है ना। तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर, फिल अप द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ये सब आपको देखने हैं, पूरी एक्सरसाइज देखनी है। उसके अलावा आपको निबंध जो है याद करना है। निबंध जो है वो आप पहले जो है पाठशाला करेंगे। कौन सा करेंगे? पाठशाला। और पत्र अवकाशार्थम, पत्र कौन सा? अवकाशार्थम। श्लोक तीनों याद करने हैं। शब्द बालक, और 9th में अब राम शब्द है, राम कर लो, पीछे किताब में दिया हुआ है आपको, है ना। और लट लकार के प्रत्यय धातु सहित, लट लकार के प्रत्यय धातु सहित आपको तैयार करने हैं। जब भी टेस्ट होगा आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। 1-2 दिन में जब भी टेस्ट होगा आपको पेपर दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं आज जो है आपके 5 श्लोक हो चुके थे, 6वां श्लोक पे आ गई हूँ। न रागान अपि अविज्ञानात् आहारम उपभुजेत्, कहते हैं न रागम, न लालच में आकर के, राग माने इच्छा की पेट भर गया है लेकिन आंखों में भूख है, आ रहा है मन की इसको और खा लो, है ना। न रागात न अपि अविज्ञानात्, और ना ही खाने का महत्व जाने बिना कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं, इस खाने से आपको फायदा है या नुकसान है। सही बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं ना। ना अपि अविज्ञानात्, ना अनजाने में, ठीक है, जो बिना ठीक से जाने हुए, आहारम उपभुज्य, भोजन खाना चाहिए। जब भी भोजन खाओ लालच में आके नहीं खाओ कि मैं जल्दी से ज़्यादा ठूस लूँ और जल्दी जल्दी खाता जाऊँ, कोई दूसरा ना ले ले, है ना। और इसी प्रकार से कि जो हम खा रहे हैं क्या वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं, ये दोनों चीज़ों को जान करके उसका लाभ हानि देख करके भोजन खाएं। परीक्षात हितम अनिश्चयात देहो ही आहार संभवा, कहते हैं कि देहो, इस शरीर के, हितम अशीनयात, हितम भला और बुरा, इन दोनों को परीक्षा परख करके, इन दोनों को परख करके देहम, इस शरीर के लिए, संभव आहारा, सही भोजन करना चाहिए। 2 बातें आ गई कि लालच नहीं करना चाहिए और भोजन का महत्व को समझना चाहिए, कैसे खाना है, चलते खाना है, भागते खाना है, या तरीके से स्वच्छ स्थान पर बैठ के खाना है ना। दूसरी बात, अपने शरीर का लाभ हानि देखिए, उसको देख करके अपने जो है भोजन को आप खाएं। अगला देखेंगे, दीपो भक्ष्यते ध्वांतम कांजलम न च प्रसूयते, कहते कि जिस प्रकार से दीपो, जो दीपक जो है, भक्षयेत ध्वांतम, उस धुएं को जो है पैदा करते हुए, धुआं उत्पन्न करते हुए, उस कालक को उत्पन्न करते हुए, कंजलम प्रसूयते, काजल बना देता है। कि हम दीपक में घी डाल करके, बाती डाल करके जला देते हैं तो क्या होता है कि उसका जो धुआं उसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है। हम उसको अगर उसको खुरेच लें, निकाल लें तो वो क्या है,
वो कालक जो है क्या बन जाता है, आंखों का सौंदर्य बन जाता है, काजल बन जाता है, क्योंकि वो शुद्ध घी में वो स्थिति पैदा हुई है। इसी प्रकार से यद अन्नम भक्ष्येत नित्यम जायते तादृशी प्रजा, कहते इसीलिए कहते हैं कि जैसा हम नित्यम रोज अन्नम भक्ष्येत खाना खाते हैं, वैसे ही प्रजा जायते, तादृशी प्रजा जायते, वैसे ही मनुष्य बनता है। अच्छा भोजन खाएंगे हमारा शरीर हर्ष पुष्ट रहेगा, खराब भोजन खाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, रोग जो है हमें घेर लेंगे। इसलिए कि जो भी खाना खाएं और जैसा मनुष्य खाना खाता है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है। अगला देखेंगे, ना अस्ति क्षुधा समम दुखम, ना अस्ति रोगा शुदा समम, कहते हैं शुदा समम, भूख से बड़ा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख क्या है, भूखा होना। जब भूख लगी होती है तो कितनी अच्छी से अच्छी चीज़ें हमें सामने दिखें, वो हमें अच्छी नहीं लगती। हमें क्या चाहिए, भोजन चाहिए। ना हमें घूमना अच्छा लगेगा, ना हमें हंसना अच्छा लगेगा, ना हमें बात करना अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें भूख लगी है और हमारा शरीर कमज़ोर हो रहा है, शिथिल हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि भूख से बड़ा कोई दुख नहीं, ना अस्ति रोगा शुद्धा समम, और कहते हैं बीमारी भी भूख से बढ़कर कोई नहीं है। भूख अपने आप में सबसे बड़ा रोग है। क्षुधा, भूख से बड़ा कोई रोग नहीं है। ना अस्ति आहार समम सौख्यम, कहते हैं भोजन को छोड़ करके दुनिया में कोई भी पक्का दोस्त नहीं है। सबसे पक्का दोस्त हमारा कौन है, खाना, क्योंकि शरीर में खाना होगा, शरीर हमारा मजबूत होगा, तभी हमें दोस्त भी अच्छे लगेंगे। इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा हमारा सुख, सबसे बड़ा मित्र कौन है, हमारा भोजन। ना अस्ति क्रोध समो रिपु, इसी प्रकार से गुस्से से बड़ा रिपु ना अस्ति, कोई शत्रु नहीं है। हम खाना खा करके, इतना अच्छा भोजन करके फिर अगर हम क्रोध करते हैं तो ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारे शरीर का दुश्मन है, वो हमारे शरीर को जो है कष्ट देगा, दूसरों को तो देगा, पर पहले हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों में खिंचाव आ जाएगा, हमें तकलीफ होगी, है ना, हमें बीमारियां भी हो सकती हैं और अचानक मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु क्या है, क्रोध है। इसके बाद देखेंगे आप कि उपा न हो न वासा चा धृतम अन्य धारेत, कहते हैं उपान हो जूते, वासा पुराने वस्त्र, अन्येन धारेत न धृता, दूसरे के द्वारा पहने हुए या दूसरे के द्वारा उतरे हुए जूते और वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा और क्या नहीं पहनना चाहिए, उपवीतम अलंकारम सृजम कर्तव्येव चा, इसी प्रकार से उपवीत, किसी प्रकार की पूजा की कोई माला है, किसी के पास है और आपने ले ली, उसका भी महत्व नहीं है। अलंकारम, किसी के आभूषण आपने जो है पहन लिए, वो भी ठीक नहीं है। और उसके बाद क्या है कि कर्कम सृजम उपवीतम, और उपवीत क्या होता है, जो हम ये धागा पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, उपवीत। क्या कहते हैं, उपवीत, कि जनेऊ, आभूषण, उसके बाद कर्कम, लोटा, पुराने बर्तन जो है किसी के भी हमें नहीं लेने चाहिए। कितनी चीज़ें हो गई, जूते, कपड़े, इसके बाद आपके सृजम मतलब जनेऊ, और क्या है, लोटा, कुल्हड़, है ना, ये जो है किसी के हमें उतरे हुए नहीं लेने चाहिए। आत्मा नाम एव मन्यते कर्तारा सुख दुखयो, कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है कि दुनिया में सुख और दुख का सर्जन करने वाला कौन है,
आत्मनैव मन्यते, अपने आप को ही मानो, अपने कारण से, आपके व्यवहार के कारण से आप सुखी रहते हो, अपने व्यवहार के कारण से आप दुखी रहते हो, किसी दूसरे का दोष नहीं है। अगर आप सुखी हो तो आपका शरीर के कारण, आपके व्यवहार के कारण है, आपका स्वस्थ शरीर है, आपकी सोच अच्छी है। और अगर आप दुखी हो तो क्या है कि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपके साथ कोई मित्रता करना चाहता नहीं है। तस्मात् श्रेयस्करं मार्गं प्रतिपादेत नो त्रसेत। तस्मात्, इसलिए, श्रेयस्करं मार्गम, श्रेष्ठ रास्ते का, श्रेष्ठ प्रकार के तरीके का ही प्रतिपद्येत, अनुसरण करते हुए, नो त्रसेद, त्रसेद नो, किसी से भी डरो नहीं, किसी से हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद ही सुख दुखों का कारक है, हमें कोई दूसरा जो है सुखी दुखी नहीं करता है। लास्ट का श्लोक देख लेंगे। सर्वम एव परित्यज्य शरीरम अनुपाल्येत, कि शास्त्रों में कहा गया है कि सब कुछ छोड़ करके, सब प्रकार की चीज़ों को, जो आपके भौतिक चीज़ें हैं उनको छोड़ करके, शरीरम अनुपाल्येत, अपने शरीर की रक्षा करें, अपने शरीर पर ध्यान दें। शरीरस्य प्रणश्य सर्वम एव विनश्यति, शरीरस्य प्रणष्टस्य, शरीर के नष्ट हो जाने पर, शरीर के रोगी हो जाने पर, सर्वम एव विनश्यति, हमारा सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है, क्योंकि सब कुछ रहता है, लेकिन क्या है, अगर शरीर रोगी है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? कुछ, आपके पास कितनी सुख सुविधाएं हैं, कितना सब कुछ है, पर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा गया है कि सब कुछ छोड़कर हम क्या करना चाहिए, हमें अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। आप इसके क्वेश्चन आंसर पीछे से करेंगे, फिल इन द ब्लैंक सब करके लेसन पूरा करेंगे। थैंक